अमेज़न की डिलीवरी में बड़े काम की चीज़ें भी आती हैं। मेरी आज की शॉपिंग भी देखें। और क्या आप लोगों के भी सीख कबाब टूट जाते हैं? आज मैं आप लोगों के साथ ऐसी टिप शेयर करूंगी जिससे आपके कभी नहीं टूटेंगे। एक चीज़ बनाने के साथ साथ हम अगला मील प्रेप तो करते ही रहते हैं। ये होते हैं दूध के ढोल सुहाने। कनाडा ने बहुत सारी चीज़ों को मैनेज करना बहुत आसानी से सिखा दिया। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कम वक्त में हम किस तरह से अच्छे अच्छे खाने बना लेते हैं। और मेरी ये कबाब की जो है बहुत ही खूबसूरत टिप देखें, कितने मज़े के जूसी यम्मी यम्मी से ये कबाब बने हैं। इसके साथ साथ आप देखिए कि ये मैंने अमेज़न से जो है राइस फिलर मंगवाया था, राइस बॉक्स था। बहुत मेरे किस्म के राइस घर में इकट्ठे हो गए थे। आपको पता है कि यहाँ पे जो बच्चे हैं डिफरेंट कंट्रीज़ का जो है फ्लेवर खाते हैं, तो उनको वही चीज़ें चाहिए होती हैं। चाइनीज़ के लिए उनको स्टिकी राइस चाहिए, अरेबिक राइस होते हैं एक मोटे से, वो चाहिए होते हैं। फिर हमारे सेला राइस होते हैं, फिर उसके बाद बासमती राइस होते हैं। मेरे घर में कोई तकरीबन 4 से 5 किस्म के राइस हैं और मेरे जितने राइस कंटेनर थे वो आहिस्ता आहिस्ता फिल हो गए। फिर मुझे और की ज़रूरत पड़ी तो मैंने अमेज़न से ही ऑर्डर किया था ये कंटेनर। बहुत सारे लोग तीमू से भी ऑर्डर करते हैं चीज़ें, लेकिन उसकी क्वालिटी लो होती है। अमेज़न की प्राइस हाई होती है, लेकिन वही बात है ना कि जितना गुड़ डालेंगे उतना ही मीठा होगा। तो इसलिए अमेज़न मुझे स्टिल अभी भी पसंद है। एक तो इसकी सर्विस बहुत अच्छी होती है और ऊपर से इसकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी होती है। तो ये मेरा जो कंटेनर आया था इसमें मैं तो हैरान ही रह गई। उन्होंने कहा था कि 20 पाउंड, लेकिन मेरे तो जो हमारे यहाँ 10 पाउंड का राइस का बैग आता है ना, वो 3 इसमें चले गए थे। फिर भी ये पूरा ऊपर तक नहीं भरा था, थोड़ा सा आप कह सकते हैं 1 इंच या 2 इंच नीचे रह गया था। और इतना अच्छा था, बटन दबाओ और आप इसको राइस वगैरह निकाल लो। लेकिन बस एक ये मसला है इसमें, इसके लिए आपको कैबिनेट जिसमें आप रखें वो थोड़ा सा हाइट का चाहिए होगा। जैसे पेंट्री होती है, मेरे पास पेंट्री नहीं है, या तो मुझे बेसमेंट में जाके चीज़ें रखनी पड़ती हैं, तो मैं अवॉइड करती हूँ स्टेयर्स इतनी चढ़ना उतरना, क्योंकि इतने कामों में अगर आप ये भी एक्स्ट्रा काम कर लें तो ये और थकावट हो जाती है। तो इसलिए मैंने तो इसकी स्पेस बनाई अपनी यहाँ पे किचन में। और अभी आप देखिएगा, ये देखें मेरे ये चाइनीज स्टिकी राइस मैंने इसके अंदर डाले, लेकिन जब मैंने डाला ये देखा तो ये तो बैग उसमें पूरा चला गया और वो पूरा भरा भी नहीं था। फिर मैंने नेक्स्ट डे क्या किया कि इनको मैंने बाहर निकाला, छोटे कंटेनर में डाला और इसके अंदर मैंने अपने बासमती राइस जो होते हैं उसके 3 बैग डाले। माशाल्लाह से 3 बैग डाल के भी उसमें काफ़ी स्पेस रह गई थी। तो मुझे इसकी सहूलत ये हो गई। इस तरह से मेरे ये होता है कि बैग भी काफ़ी ज़्यादा बीच में आ गए, मुझे उनको स्टोर करने की जगह रखने की ढूंढने की ज़रूरत नहीं है और इसी में चले गए वो। यहाँ पे जो राइस के बैग आते हैं वो या तो 40 पाउंड का होता है या 10 पाउंड का। 40 पाउंड का मैं इसलिए प्रेफर नहीं करती कि वो आपको स्टोर करना, फिर वही बात कि आप नीचे जाओ बेसमेंट में फिर लो। और ये जो 10 पाउंड का होता है इसको मुझे बड़ी आसानी रहती है, छोटे से बॉक्स में डालो और फिर उसको यूज़ कर लो। उसके बाद मुझे जाना था ग्रोसरी लेने, तो ये मेरे बाहर का व्यू। लेकिन अब मैं कुछ वीडियो उसी में एडिट करके बाकी जो है उसको डिलीट कर चुकी हूँ कि कोई स्पेस हमें चाहिए होती है। आप सब जो जिनको व्लॉगिंग करते हैं उनको पता है कि फ़ोन की कितनी स्पेस इसमें यूज़ होती है। एक साइड पे तो मेरे कबाब बन रहे थे, और कबाब भी जो है घर के अंदर जब आपके पास ग्रिल ना हो उसके लिए हम क्या क्या टोटके इस्तेमाल करते हैं। और दूसरी साइड पर मैंने करेले बनाए और बना के इसको बॉयल किया हल्का सा, ताकि उसकी बिटरनेस ख़त्म हो जाए। फिर मैं उसको फ्रीज़ कर दूँगी ताकि जब मैं उसे बनाना हो आसानी हो। इसी तरह से हम जो है अगले मील प्रेप करके रखते हैं, हम सब्जियां बना के रखते हैं, क्योंकि अगर आप उसी दिन सब्जी बनाएं और खाना बनाएं तो आपका टाइम जो है वो पूरा नहीं होता, इसलिए कि हमारे पास और कोई हेल्प नहीं होती। हमने सब काम A to Z खुद ही करने होते हैं। कबाब के लिए मैंने ये जो हमारी शाशलिक की स्टिक्स होती हैं उनको 4 को रैप किया था एल्युमिनियम फॉइल में और उसके ऊपर लगाया। अब चलते हैं कबाब की उस टिप पे जो कि कबाब आपके टूटेंगे नहीं। यूजुअली जैसे हम चिकन के कबाब बनाते हैं तो सब उसके अंदर ब्रेड के या ब्रेड क्रम्स मिक्स करते हैं, ब्रेड के पीस मिक्स करते हैं।
मुझे होता है कि ये एक एक्स्ट्रा कार्ब होते हैं, स्पेशली जब आप डाइट कर रहे हो या कार्ब कंट्रोल कर रहे हो तो उसके अंदर वो एक्स्ट्रा जो कार्ब चले जाते हैं, नो रीज़न। फिर मेरी एक फ्रेंड है जो बारबेक्यू बहुत ज़्यादा अच्छा करते हैं और उन्होंने एक बड़ी सी बारबेक्यू हर समर में सारी दी होती है हम सब फैमिलीज़ को मिलके, और उसकी बहुत ही अच्छी अच्छी चीज़ें होती हैं, जैसे कबाब बहुत अच्छे होते हैं। ये वाली टिप तो मुझे उसने दी थी। एक दफ़ा मैंने एक किसी का व्लॉग देखा, उसने कहा जी साबूदाना या कुछ इस तरह की कोई चीज़, सुहागा, हाँ सुहागा डाल दें तो उससे कबाब नहीं टूटते। ये सुहागा क्या होता है मुझे नहीं पता, और मुझे तो डर लगता है ऐसी चीज़ें यूज़ करने से जो कि मे बी आपको सेहत के लिए अच्छी हो या ना हो। इसलिए मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि सिर्फ कबाब मीट के हों, उसके अंदर कोई चीज़ मिक्स ना हो। तो मेरी ये फ्रेंड की टिप मुझे बहुत अच्छी लगी, क्योंकि मैंने इसको जब आजमाया तो मेरे भी कबाब बिल्कुल नहीं टूटे थे। जो अच्छी बात होती है उसको आगे शेयर करना भी मैं समझती हूँ सदका जारिया होता है। मैंने बहुत सारी चीज़ें जो हैं कुछ व्लॉग्स देख के सीखी, कुछ इस तरह से हम लोग जैसे ड्रामा तो देखते रहते हैं, उसमें तो सिर्फ फन होता है, लेकिन मैंने देखा व्लॉगिंग में बहुत सारी चीज़ें आपकी सीखने में आती हैं। बहुत सारे लोगों के पास ऐसी टिप्स होती हैं जो हमारे काम आ जाती हैं, और हमारे पास ऐसी बहुत सारी टिप्स होती हैं जो आपके किसी के काम आ जाती हैं। जैसा कि मैंने लास्ट व्लॉग में अपनी मदर इन लॉ की एक हैबिट बताई थी कि वो किस तरह से बर्तन जो हैं गीले उनको सुखा के फिर कैबिनेट में रख देती थी, वो बहुत ही कारआमद थी, मेरे लिए भी बहुत यूज़फुल थी और मैंने आप लोगों के साथ भी शेयर की। तो आज की टिप भी कुछ इसी तरह की है। उसने मुझे बताया था, मेरी फ्रेंड ने, कि अगर आपके कबाब टूटते हैं तो आप इसमें हाफ जो है बीफ और हाफ चिकन का कीमा, इसको मिक्स करके कबाब बनाएं, कभी नहीं टूटेंगे। और मेरे वाकई कबाब इतने शानदार बने थे, टेस्ट में भी इतने अच्छे थे और बिल्कुल नहीं टूटे। आपके सामने ये देखें, ये जो सीखे हैं बचत करने के लिए मैंने इसको बार बार यूज़ किया था। पाकिस्तानियों की ये आदत तो होती है कि वो किसी चीज़ को ज़ाया नहीं जाने देते, तो मैंने इसको बचत करने के लिए इन्हीं सीखों पे दोबारा से कीमा लगाया था और उनको बनाया था। इस तरह से मेरे एक तो लेबर भी बच गई कि मुझे इतनी ज़्यादा वो बनानी नहीं पड़ी, और दूसरा मेरी बचत भी हो गई कि मैं इतनी ज़्यादा स्टेक्स या फॉइल जो है उसको वेस्ट करूं, और इसी तरह से बन गई। ये जो हाथ आपको मेरा नज़र आ रहा होगा जला हुआ, इसकी स्टोरी मैं आप लोगों के साथ सुनकर शेयर करूंगी, लेकिन मैं अभी को वेट कर रही हूँ ताकि मेरा ये जो हीलिंग प्रोसेस हो जाए। क्योंकि मुझे याद है एक दफ़ा आलिया मुबश्शिर ने पूछा था कि किसी को अगर जले पे लगाने की कोई टिप पता हो, कोई चीज़ पता हो, तो वो मेरे साथ शेयर करें। तो मैंने सोचा कि मैं इकट्ठी ये क्लिप्स करूंगी, जलने से लेके रिकवर करने तक प्रूफ दे के आपके साथ वो सब शेयर करूंगी कि किस तरह से आप इस जले हुए को हील भी कर सकते हैं और इसके ऊपर आपका कोई निशान भी ना रहे, वो भी हो सकता है। ये इतने सारे कबाब मैंने किसी दावत के लिए नहीं बनाए, इसको मैं फ्रीज करूंगी और फिर मैं अपने एक बेटे को दूंगी जो कि अभी यूनिवर्सिटी में जो है वो ड्रोम में या हॉस्टल में होता है, तो उसको भी कुछ दूंगी, कुछ घर में रखूंगी। और देखें, इतने सारे जब काम होते हैं तो फिर इस तरह के किचन के हालात होते हैं। मैं नहीं समझती कि कोई भी औरत बगैर इस तरह से इतना मेस किए बगैर इस तरह ये कबाब को फ्राई कर सकती है। अगर किसी व्लॉग में आप देखेंगे तो आप यकीनन ये जानते होंगे कि उसके पीछे बहुत सारी क्लीनिंग होती है। स्टोव इतना गंदा हो गया था जो कि मैंने बाद में साफ किया। इसके साथ साथ मैंने चिकन टिक्के बनाए थे। ये सारा मील प्रेप था जो कि मैंने अपने बेटे को वहाँ पे उसकी यूनिवर्सिटी में सेंड करना था। बहुत सारे ऐसे मील प्रेप और इस तरह के आइडियाज़ मेरे पास जो हैं वीडियो रिकॉर्ड पड़ी हैं, लेकिन मेरे पे टाइम नहीं मिल पा रहा कि मैं उसको वॉइस ओवर करके आप लोगों के साथ शेयर करूं। मैं आप लोगों के साथ सारे आहिस्ता आहिस्ता वो इंशाल्लाह शेयर करूंगी। आप बस स्टे ट्यून रहिएगा।